नमस्कार बच्चों, फिर आ गया हूं मैं आज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से लेकर टॉपिक में कन्वर्जन ऑफ सॉलिड से चल रहे थे, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन, कुछ स्पेशल क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे बेटा। ये एग्जांपल है, देखिए अ 20 मीटर डीप वेल ऑफ डायमीटर 7 मीटर इज डग एंड अर्थ टेकन आउट ऑफ इट इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म ऑफ 22 मीटर बाई 14 मीटर। और जो वेल जो डिग गया है वो है 20 मीटर डीप, मतलब वो सिलेंड्रिकल। देखिए अगर गोल अगर उसको करोगे, सर्कुलर करोगे डायमीटर 7 सेंटीमीटर का, तो कौन सी फॉर्म बनेगी? सिलेंड्रिकल फॉर्म बनेगी वो। तो यहां से जो अर्थ है इसको इसमें किया है, इसका मतलब है दिस अर्थ, द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस होना चाहिए। अब इसका लेंथ और ब्रेथ तो दे रखा है, तो इसका मतलब एरिया तो है ही इसका, तो हाइट कैसे निकलेगी? एरिया इंटू हाइट करोगे तो इसका वॉल्यूम जो होगा वो इसके बराबर होगा। मतलब वही बात आ गई, सिलेंड्रिकल वॉल्यूम, सिलेंडर को किसमें? क्यूबॉइड में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली बाई प्रेजेंटेशन देख लीजिए, हाइट ऑफ सिलेंडर 20 मीटर है, डायमीटर ऑफ वेल जो दे रखा है 7, तो रेडियस हो जाएगा कितना? 7/2। और हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म हमने मान ली बेटा h। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म। तो सिंपली पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। लेंथ और ब्रेथ आपको गिवन है, तो हमने क्या कर लिया बेटा? 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 10 इक्वल टू 22 इंटू 14 इंटू एच। एच हमने अज्यूम कर लिया क्योंकि एच हाइट होगी है, और वो हमने कैलकुलेशन से फिर निकाल लिया उसको। यहां से जैसे देखिए 2 11 जा, फिर इसको 7 से 7 कट गया ये, तो ऊपर बचा क्या? 11 इंटू 7 इंटू 10, और जबकि वहां से 22 इंटू 14 डिनोमिनेटर में आ गया, दैट अल्टीमेटली इक्वल टू 5/2 मीटर। हेंस हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म इज 2.5 मीटर। दूसरा एग्जांपल जो है, वाटर इन अ कैनल ऑफ 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। आप यहां पर ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया था जो स्पीड ऑफ वाटर होती है उसको भी डायमेंशन में लेके चलते हैं। जैसे अगर वो मान लो पाइप है तो उसको हाइट कंसीडर कर लेते हैं, और इसमें भी लेंथ ब्रेथ दे रखा है, तो जिस हिसाब से एक तरह से वो लंबाई में है, जिस हिसाब से जो फ्लो चल रहा है, तो अकॉर्डिंग टू टाइम इतना वॉल्यूम के लिए उसको कंसीडर किया जाएगा। देखिए लेंथ और ब्रेथ है तो इसको स्पीड को जो है तीसरी डायमेंशन मान लेंगे, लेकिन उसके साथ क्या? किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 1 आवर में इतना पानी रिलीज करेगा, ये मतलब है। हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स? क्योंकि ये स्पीड इन आवर दे रखा है बेटा, तो जितना 1 घंटे में वाटर रिलीज करेगा, आधे घंटे में कितना इरिगेट होना चाहिए कह रहा है। तो जबकि 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, तो जितना एरिया आप इरिगेट कर सकते हो उसमें कितना हाइट कितनी होनी चाहिए? 8 सेंटीमीटर। अब ध्यान रखने वाली बातें क्या? सी दिस इज मीटर, दिस इज मीटर, एंड हियर दिस इज किलोमीटर, और दिस इज ऑल्सो सेंटीमीटर। फर्स्ट थिंग, सबको जो है एक ही यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। हमने क्या किया? मीटर में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि किलोमीटर को भी मीटर में बदल दिया। तो दिस इज 10 किलोमीटर पर आवर जो बन जाएगा 10,000 मीटर पर आवर होगा, और 8 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.08 मीटर हो जाएगा बेटा। कैसे? 100 से डिवाइड करते हैं। सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड, किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई। प्रेजेंटेशन किया मैंने, देखिए विड्थ ऑफ कैनल, डेप्थ ऑफ कैनल, और तीसरा जो दे रखा है स्पीड ऑफ वाटर दे रखा है 10 किलोमीटर पर आवर, यानी 10,000 मीटर पर आवर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो थ्रू द कैनल इन 30 मिनट्स। देखिए अगर स्पीड दे रखी है कैनल में से जो आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू जो है आप स्पीड करोगे इसको, तो वो तो 1 घंटे का होगा ना, वाटर फ्लोइंग इन 1 आवर। तो 30 मिनट से जो आएगा दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फील्ड इरिगेटेड। आधे घंटे में जो निकलेगा, आधे घंटे में जो वहां से पानी रिलीज होगा कैनल से, तो वो किसके बराबर होगा? जितना एरिया इरिगेट हो सकता है उसका एरिया। तो अब देखिए
दिस इज 30/60, क्योंकि हाफ एन आवर के लिए करना है। 30/60 इंटू 6 इंटू 1.5 इंटू 10,000, ये तो हो गया टोटल वाटर रिलीज बाई कैनल इन 30 मिनट्स। देखिए ये 1 घंटे में, क्योंकि स्पीड रखी है मीटर पर आवर, तो 1 आवर का रिलाइज ये है, इतना वाटर रिलीज होगा, तो हाफ आवर के लिए 30/60 कर लिया, इंटू एरिया इंटू हाइट ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ फील्ड इरिगेटेड इंटू हाइट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। क्योंकि आपको पता है वॉल्यूम तो दोनों वॉल्यूम बराबर है, उसी पानी से क्या होना है, इरिगेशन होनी है, तो बेटा वॉल्यूम तभी तो बराबर आएगा एरिया इंटू हाइट। तो नाउ इस 0.08 को नीचे ले आइए, दैट इज इक्वल टू एरिया, इतना एरिया हो जाएगा 3 इंटू 1.5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 0.08। तो ये आपको आ गया बेटा 5,62,500 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया क्या कर सकते हैं आप, इरिगेट कर सकते हैं। अब बढ़ेंगे, देखिए इसकी मैंने कैलकुलेशन आपको रफ कैलकुलेशन यहां कर रखा है, किस तरह से किया है, 3 इंटू 1.5 इंटू 10,000 अपॉन 0.08, 0.08। देखो बेटा इसको हटाने के लिए 2 जीरो यहां लगा दिए, 100 से मल्टीप्लाई, इस पॉइंट को हटाने के लिए दिस, तो फिर ये हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 3 इंटू 15 इंटू 10,000 4,50,000 आ गया ये, डिवाइडेड बाई 45 लाख डिवाइडेड बाई 8, यानी 5,62,500 मीटर स्क्वायर हो गया। तीसरा एग्जांपल देखो, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ दिस इन डायमीटर एंड थिकनेस टू। जो कॉइन की थिकनेस, कॉइन देखो अगर आप देखोगे तो, क्योंकि कॉइन क्या होता है, उसकी थिकनेस जो होती है वो कैसे होती है, उसकी हाइट कहलाएगी वो, बट बहुत छोटा होता है, तो बट दैट इज ऑल्सो हाइट बेटा। अगर सोचिए एक तो डायमीटर हो गया, रेडियस बन जाएगा, और थिकनेस जो है उसकी हाइट कहलाएगी। तो किस में से बनाने हैं, एक क्यूबॉइड डायमेंशन है। देखो ऐसा क्वेश्चन बड़ा अच्छा होता है बेटा, लेंथ ब्रेथ और हाइट। क्यूबॉइडल जो डायमेंशन वाला जो भी मेटल है वो कैसा है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। वेरी सिंपल, जहां पर भी डे बिफोर यस्टरडे आई टोल्ड यू कि आपको जो करना है, जब भी नंबर निकालने हो वहां पर क्या होता है, डिवीजन होता है। जो छोटी चीज होती है उससे बड़ी चीज के जिसमें से कन्वर्ट करना है, जिसमें से बनाना है, उसको डिवाइड कर देते हैं। तो यहां बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो ये है आपके पास क्यूबॉइड है, उसका वॉल्यूम ले लीजिए, क्या होगा LBH, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, और उसको एक कॉइन के वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए। वॉल्यूम ऑफ कॉइन जो है पाई आर स्क्वायर H, 22/7 इंटू 1.75/2, 1.75/2 इंटू 2/10। हाइट जो है 2 mm था, इसलिए 2/10 हो गया। तो अब सिंपल सी बात है बेटा, वॉल्यूम नंबर ऑफ कॉइन्स क्या है, जैसे मैंने बता दिया, लार्जर का वॉल्यूम डिवाइडेड बाई जो बनाना है उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ कॉइन। क्यूबॉइड का क्या था, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट दे रखा है, रख दिया इसमें, और यहां वो कर दिया। अब हमने इसको क्या करना है, काटना है, वो आप खुद करिएगा, देखें आप निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते। इसका आंसर क्या है, 400। कैसे निकालते हैं आपको मैंने यहाँ रफ में बताया भी था, ऐसे नीचे वाले के डेसिमल हटा दीजिए, ऊपर वाले के डेसिमल हटा दीजिए, 1 के आगे 0 लगाकर कर लीजिएगा ये काम। आई होप यू विल डू योरसेल्फ।